इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के पोइट्री का अर्थ पद्य होता है। इंग्लिश के पद्य के चैप्टर 1 जिसका नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर मीन्स चरित्र, ऑफ ए हैप्पी लाइफ एक प्रसन्न जीवन का चरित्र। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 4 से शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम पैराग्राफ 4 पर। Whom envies no one, whom chance doth raise। Whom जो कि envies no one किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। envies मीन्स ईर्ष्या करना। तो whom envies no one जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। whom जो व्यक्ति चांस डट रेज चांस अवसर पा करके डट रेज परिश्रम करके डट मीन्स परिश्रम करके रेज मीन्स ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। whom envies no one वह ऐसे लोगों की ईर्ष्या नहीं करता। whom चांस डट रेज whom जो कि चांस अवसर पा करके डट परिश्रम करके ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। whom envies no one वह उससे ईर्ष्या नहीं करता। whom जो चांस डट रेज अवसर पा करके परिश्रम करके ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। नार वाइस और न ही वाइस मीन्स मूर्खों की, और न ही मूर्खों से हु नेवर अंडरस्टूड हु जो कि नेवर मीन्स कभी भी अंडरस्टैंड समझ नहीं सकते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी भी समझ नहीं सकते हैं। नार वाइस मूर्ख की तुलना में हु नेवर अंडरस्टूड नॉर वाइस और न ही मूर्खों के लिए हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी समझ नहीं सकते हैं। अर्थात जो हैप्पी मैन होता है वह मूर्खों को भी और उस व्यक्ति की जो अवसर पा करके परिश्रम करके आगे बढ़े हैं। हु नेवर अंडरस्टूड फिर से देखते हैं। whom envies no one वह किसी उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। whom चांस द ट्रेज जो अवसर पा करके परिश्रम करके इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। नारवाइस और न ही मूर्खों की हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी भी समझ नहीं सकते हैं। जो कभी भी नहीं समझ सकते उसे क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। नारवाइस न ही दुर्गुणों की हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी भी समझ नहीं सकते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज। हाउ डीपेस्ट मीन्स गहरे। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। जो मीन्स दिए जाना विथ प्रेज प्रशंसा के साथ कितने बड़े कितने गहरे डीपेस्ट कितने गहरे वाउंड्स मीन्स से घायल तो घाव दिए जाते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज प्रशंसा के साथ कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट जो हैप्पी मैन होता है ना रूल्स ऑफ स्टेट वह स्टेट में राज्य के रूल्स में नियमों का पालन नहीं करता। ना रूल्स ऑफ स्टेट न ही वह राज्य के नियमों का पालन करता है। बट रूल्स ऑफ गुड बट लेकिन वह पालन करता है किसका? रूल्स उन नियमों का ऑफ गुड जो क्या है अच्छे हैं, लेकिन वह अच्छे नियमों का पालन करता है। फिर से देख लेते हैं। होम इनवाइस नो वन वह किसी उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। होम चांस डट रेज जो अवसर पा करके कार्य करके ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो होम इनवाइस नो वन वह किसी उस व्यक्ति की ईर्ष्या नहीं करता। होम चांस डट रेज जो अवसर पा करके ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। नारवाइस और न ही मूर्खों की हु नेवर अंडरस्टैंड जो कभी भी समझ नहीं सकते हैं, और न ही मूर्खों की जो कभी भी समझ नहीं सकते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज प्रशंसा के साथ कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट न ही हैप्पी मैन के लिए रूल्स ऑफ स्टेट राज्यों का नियम होता है। बट रूल्स ऑफ गुड
लेकिन उसके लिए वही रूल है, वही नियम है ऑफ गुड जो किसके लिए, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन उसके लिए वही नियम है जो क्या है, अच्छे हैं। तो नार रूल्स ऑफ स्टेट, हैप्पी मैन के लिए राज्य के नियम नहीं होते हैं बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन उसके लिए वही नियम होते हैं जो क्या होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। हाउ डिप्रेस्ड वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा के साथ है कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, उस हैप्पी मैन के लिए राज्य के नियम नहीं होते हैं बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन उसके लिए वही नियम होते हैं जो गुड मीन्स अच्छे होते हैं। वैसे देख लेते हैं, होम वन होम चांट रेज, वो हैप्पी व्यक्ति उन व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता जो अवसर पाकर के परिश्रम करके आगे बढ़े हैं। नार वाइस हु नेवर अंडरस्टैंड, ना ही मूर्खों की जो कभी भी समझ नहीं सकते हैं। हाउ डिप्रेस्ड वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, विथ प्रेज प्रशंसा के साथ है। हाउ डिप्रेस्ड वाउंड्स, कितने गहरे घाव आर गिवन दिए जाते हैं, प्रशंसा के साथ है उस हैप्पी मैन को कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, ना ही उसके लिए राज्य का नियम होता है बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन उसके लिए वही नियम होते हैं जो नियम क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, उसके लिए राज्य के नियम नहीं होंगे, नहीं होते हैं, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह केवल उन नियमों का पालन करता है जो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। Who God doth late and early pray, who जो कि अर्ली में से सुबह से लेकर के, डट लेट में देर रात तक, गॉड में भगवान की प्रेम प्रार्थना करता है। Who God doth late and early pray, जो सुबह से शुरू करके देर शाम तक, डट लेट में देर शाम तक गॉड में भगवान की प्रेम प्रार्थना करता है। जो सुबह से लेकर के देर शाम तक भगवान की प्रार्थना करता है, ये कौन बता रहे हैं, सर हेनरी वाटन। तो हु गॉड डट लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह से लेकर के शाम तक, देर शाम तक गॉड में भगवान के लिए प्रार्थना करता है, अर्थात भगवान प्रकट हो और उसे कुछ न कुछ अच्छा वरदान देकर के जाएं। तो हु गॉड डट लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह से लेकर के देर शाम तक ईश्वर की प्रार्थना करता है उसके आशीर्वादों को पाने के लिए। सत्य रहेगा, हु गॉड डट लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह जल्दी से लेकर के देर शाम तक भगवान की प्रार्थना करता है, वही हैप्पी मैन है। मोर ऑफ हिज ग्रेस फ्रॉम गिफ्ट टू लेंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उनकी उदारता से ज्यादा, मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर में ज्यादा, हिज में उनकी, ग्रेस में उदारता, उनकी उदारता से ज्यादा, देन गिफ्ट टू लेंड, देन उनकी तुलना में जो गिफ्ट है टू लेंड वह मिट्टी के समान है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उनकी उदारता में, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उनकी उदारता में सबसे ज्यादा, दैट क्योंकि गिफ्ट टू लेंड वह उपहारों में उलझ जाता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, भगवान की क्या ग्रेस मीन्स क्या, दया भाव पाने के लिए, किसके लिए प्रार्थना करता है, सुबह से लेकर के देर शाम तक। तो मोर ऑफ हिज ग्रेस, अधिक मात्रा में उनकी दयालुता पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लेंड, और गिफ्ट टू लेंड, गिफ्ट की उपहार की तुलना को छोड़ करके, उपहार वह भगवान से उपहार को, ऐसा समझे वह भगवान से उपहार को नहीं चाहता, केवल वह उनके आशीर्वादों को चाहता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु इंटरटेन्स बिताता है, द हार्मलेस डे मीन्स क्या, नुकसान से रहित डे मीन्स दिन को। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो नुकसान से रहित दिन को इंटरटेन्स बिताता है, जो नुकसान से रहित दिन को इंटरटेन्स बिताता है। विथ ए वेल चूजन बुक आर ए फ्रेंड, विथ ए वेल चूजन अच्छी तरह से चुनी गई, बुक मीन्स किताब के साथ, आर फ्रेंड या अच्छी तरीके से चुने गए मित्र के साथ है। फिर से देख लेते हैं, हु गॉड डट लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह से लेकर के शाम तक भगवान की प्रार्थना करते हैं। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके आशीर्वादों के लिए सबसे ज्यादा, देन गिफ्ट टू लेंड,
यानी गिफ्ट टू लेंड उपहारों के लेने की तुलना में, उपहार लेने की तुलना में, वह मोर ऑफ हिज ग्रेस, वह उनके आशीर्वाद को पाना चाहता है। भगवान से उपहार लेने की तुलना में वह उनके आशीर्वाद को पाना चाहता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो हार्मलेस डे बिना नुकसान किए हुए डे में दिन को बिताता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो कि हार्मलेस डे बिना नुकसान वाले दिन को बिताता है। विथ वेल चूजन बुक, विथ वेल चूजन में इसका अच्छी तरीके से चुनी गई क्या किताबों के द्वारा, और फ्रेंड या अच्छी तरीके से चुने गए मित्रों के द्वारा, मित्रों के द्वारा। तो हु विथ ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी किताबों के साथ, बुक आर फ्रेंड, अच्छी किताबों के साथ या अच्छे मित्रों के साथ वह अपना जीवन बिताता है। तो हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो बिना नुकसान के अपने दिन को बिताता है। विथ ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी तरीके से चुने गए बुक के साथ, आर फ्रेंड या एक अच्छी तरीके से चुने गए मित्र के साथ। सर मेलवार्टन जी अंतिम पैराग्राफ में हैप्पी मैन के बारे में बताते हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दिस मैन, यह व्यक्ति, यह हैप्पी मैन, इज फ्री फ्रॉम, आज़ाद होता है, सर्वाइल बैंड से, दासता के बंधनों से या गुलामी के बंधनों से। सर्वाइल बैंड में दासता या गुलामी के बैंड में बंधनों से। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड से, यह व्यक्ति अर्थात हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड से, दासता के गुलामियों से दूर रहता है। यह मैन दासता के क्या गुलामियों से दूर रहता है। आप होप टू राइज, बढ़ने की आशा लेकर के, कि जब हम बड़ों की दोस्ती करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊंचे जाएंगे। आप होप टू राइज, वह बढ़ने की आशा को लेकर के, आर फियर टू फॉल, अथवा इस डर से कि वह सबसे नीचे गिर जाएगा, ऐसा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड से, यह आदमी दासता के बंधनों से मुक्त होता है या आज़ाद होता है। आप होप टू राइज, कि ऐसी आशा लेकर के कि हम दास्ता करेंगे तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, उससे आज़ाद होता है। आर फियर टू फॉल, अथवा कि वह बड़ों के द्वारा उसे जो है सताया जाएगा, ये सब सोच करके इन सब चीज़ों से वह दूर रहता है। आर फियर टू फॉल, अथवा जो है गिर जाने के डर से वह दूर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड में स्वामी होता है, हिमसेल्फ में स्वयं का, वह स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, वह भूमि का स्वामी नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह भूमि का स्वामी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैथ ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ है। फिर से देख लीजिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, यह आदमी दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, ऐसी दास्ता जिसमें आशा की जाए, होप मीन्स ऐसी आशा की जाए, टू राइज मीन्स वह बहुत आगे बढ़ जाएगा। आर फियर टू फॉल, अथवा ऐसा डर बना रहे जिससे कि वह क्या जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और फियर टू फॉल, अथवा उसे यह डर हो कि वह दूसरों की अनुपस्थिति में क्या होगा, अकेला अकेला पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं होता है। फियर टू फॉल, गिरने के डर से। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह लैंड्स मीन्स का जमीन का स्वामी नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह जमीन का स्वामी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी न होते हुए, ही है था, उसके पास सब कुछ है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के इंग्लिश कोच के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 मैंने पढ़ा रखा है इंग्लिश कोच के। सब्सक्राइब करने के बाद उनके वीडियो आपको मेरी वीडियोज बॉक्स देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होगा, इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और अभी मैंने करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के चैप्टर इस 1 के पैराग्राफ 1, 2 और 3 को मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उस वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।